हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका CSC एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आर्थिक पैकेज 2020 की। आर्थिक पैकेज 2020 जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। आर्थिक पैकेज 2020 से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको आर्थिक पैकेज 2020 से कोई ना क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज आर्थिक पैकेज 2020 है, जो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ टॉप 30 क्वेश्चन, इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से याद कर लेने हैं साथ साथ में। क्लियर है दोस्तों? चलिए बात करते हैं आर्थिक पैकेज 2020 के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के मद्देनज़र लॉकडाउन का प्रभाव मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक पैकेज का नाम क्या है? तो आर्थिक पैकेज का नाम क्या है दोस्तों? तो इस पैकेज का नाम है बी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन ज़रूर मिलता है। अब कोविड-19 पैकेज है, आप सोचोगे कोविड-19 के टाइम में ये पैकेज आया तो कोविड-19 पैकेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के मद्देनज़र लॉकडाउन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक पैकेज का कुल परिव्यय क्या है? अब सभी को पता है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था। अब आपसे एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि कितने लाख करोड़ रुपए पैकेज था, आपसे एग्जिट वैल्यू ज़रूर पूछेगा। तो आपको याद रखना है कितने करोड़ रुपए का पैकेज था। तो 20,97,053 करोड़ रुपए इसकी एग्जिट वैल्यू है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME में मध्यम उद्योग के रूप में वर्गीकरण के लिए टर्नओवर की आवश्यकता क्या होती है? MSME में दोस्तों 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक होता है सूक्ष्म उद्योग, एक होता है मध्यम उद्योग और एक होता है लघु उद्योग। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। तीनों की अलग अलग परिभाषा इस बार नई परिभाषा दी गई है। तो आपको याद रखना है, परिभाषा का मतलब है उसका टर्नओवर निवेश के बारे में दिया गया। तो मध्यम उद्योग के लिए जो टर्नओवर है वो टर्नओवर होना चाहिए दोस्तों 100 करोड़ रुपये, 100 करोड़ से ज़्यादा, यानी 100 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर होता है तो मध्यम उद्योग में आएगा। और निवेश होना चाहिए 20 करोड़ रुपये, 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा, 20 करोड़ से ज़्यादा अगर निवेश होगा तो वो मध्यम उद्योग में आएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, निवेश 20 करोड़ रुपये मध्यम उद्योग में और टर्नओवर 100 करोड़ रुपये। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME के अंतर्गत लघु उद्योग की परिभाषा क्या है? आपको बताया मैंने, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग। तो लघु उद्योग में क्या होगा दोस्तों? तो लघु उद्योग की परिभाषा क्या होगी? लघु उद्योग में इन्वेस्टमेंट होगा 10 करोड़ रुपये, मध्यम में कितना था? 20 करोड़ रुपये, टर्नओवर होगा 50 करोड़ रुपये, और उसमें कितना था? 100 करोड़ रुपये मध्यम। याद रखना है, लघु में 10 करोड़ और 50 करोड़। क्लियर दोस्तों? याद रखना, आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। मध्यम में 20 करोड़ रुपये निवेश और 100 करोड़ रुपये टर्नओवर। लघु में 10 करोड़ रुपये निवेश और 50 करोड़ रुपये टर्नओवर। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME के अंतर्गत माइक्रो उद्योग की परिभाषा क्या है? तीसरा उद्योग है माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योग। तो सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सी, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपये, टर्नओवर 5 करोड़ रुपये। याद रखना है। अब तीनों को आपको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। मध्यम में होगा 20 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर होगा 100 करोड़ रुपये। उसके बाद लघु में इन्वेस्टमेंट होगा 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर होगा 50 करोड़ रुपये। उसके बाद है आपको सूक्ष्म उद्योग में, तो सूक्ष्म में इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़ रुपये, टर्नओवर होगा 5 करोड़ रुपये। क्लियर है दोस्तों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज लगभग भारत के GDP का कितने प्रतिशत के बराबर है? तो कितने प्रतिशत के बराबर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 10%। GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज GDP के 10% के बराबर है। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे बकाया क्रेडिट का
कितना प्रतिशत कारोबार एमएसएमई बैंकों एनबीएफसी को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इमरजेंसी क्रेडिट लोन के रूप में मिलेगा। ये लाइन नहीं है, लोन है, ठीक है दोस्तों, के रूप में मिलेगा। तो कितना परसेंट का मिलेगा दोस्तों? तो पूरे जितना बकाया है उसके कितने परसेंट का मिलेगा? तो 20% का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? 20%, 20 का राइट आंसर होगा। जिनका 25 करोड़ रुपए बकाया है और 100 करोड़ रुपए जिनका टर्नओवर है, यानी 25 करोड़ रुपए जिसका लोन बाकी है और उसका टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए होना चाहिए, उन लोगों को 20% इमरजेंसी क्रेडिट लोन भी मिल सकेगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना क्या है? तो एमएसएमई के लिए फंड्स ऑफ फंड की स्थापना क्या है, मतलब कितने करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया गया है एमएसएमई के लिए? तो कितना किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए निर्धारित किए गए। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के एक कोष नीति की स्थापना की है जो एमएसएमई के लिए इक्विटी फंडिंग में सहायता करेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित तारीख क्या है? यानी आईटीआर भरने की तारीख है वो कितनी कर दी गई है? वो भी इसी आर्थिक पैकेज में घोषणा की गई है। कितनी कर दी गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 30 नवंबर 2020। 30 नवंबर 2020 आईटीआर भरने की डेटा वो आगे बढ़ा दी गई है, 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक निविदाएं 1.5 करोड़ रुपए तक की सरकारी निविदाओं पर अस्वीकृत की जाएगी। तो कितने दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 200 करोड़ रुपए तक की जो सरकारी खरीद की निविदा है उसको रोक दिया जाएगा। वैश्विक निविदाओं में 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद की जो निविदा हैं उनको रोक दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवासियों को सभी गैर वेतनभोगी भुगतानों के लिए टीडीएस दर और स्रोत दर पर एकत्रित कर को किस प्रतिशत से कम किया जाएगा? तो किस प्रतिशत से कम किया जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 25%। ठीक है, मतलब जो टीडीएस करता है, जिनकी सैलरी आती है या जो जिनका फिक्स जो पेमेंट आता है, सैलरी आती है, जो आय है जिनकी, उनका टीडीएस करता है, वो अब 25% कम कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आर्थिक पैकेज में घोषणा करते हैं। टीडीएस आप समझ सकते हैं, जो आय होती है उस पर एक कर लगता है जिसे टीडीएस कहते हैं, वो 25% कम लगेगा। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने के लिए विविध से विश्वास योजना की अवधि को बढ़ाया गया है। तो कितना बढ़ा दिया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए, 31 दिसंबर 2020 तक इसको बढ़ा दिया गया। विवाद से विश्वास योजना इस स्कीम के तहत करदाता है वो सरकार के साथ बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने पुराने जो विवाद और टैक्स विवाद है उनको सुलझा सकता है। इस स्कीम में क्या है? इस स्कीम में है विवाद से विश्वास योजना की स्कीम में क्या है दोस्तों? इसमें जो करदाता है जिनका अतिरिक्त शुल्क दिए बिना अपना कर भुगतान कर सकते हैं या कोई कर भुगतान का जो विवाद है वो सरकार के साथ सुलझा सकते हैं। इसकी अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार का लक्ष्य वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करना है। तो ये घोषणा भी आर्थिक पैकेज में की है कि सरकार चाहती है कि एक राशन कार्ड से कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार वो कहीं भी राशन ले सकता है। इस स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को है जो वो 31 मार्च 2021 तक लागू करना है। ठीक है दोस्तों, 31 मार्च 2021 तक सभी स्टेट में इसको लागू कर दिया जाएगा। इससे इसका राइट आंसर होगा। कब तक लागू करना है? तो 31 मार्च 2021 तक। क्लियर दोस्तों? याद रखना आपको 31 मार्च 2021। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिशु मुद्रा लोन को कितने प्रतिशत ब्याज उपदान प्रदान किया जा रहा है? तो कितने % उपदान किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2%। 2% इसका राइट आंसर होगा। शिशु मुद्रा लोन को कितने प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है? तो 2% ब्याज पर दिया जा रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 12 महीने के लिए ये दिया जाता है। इसके लिए
शिशु मुद्रा लोन के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि जो है 1500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत इस आर्थिक पैकेज में की गई है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिशु मुद्रा लोन में कितने राशि आवंटित की गई है, तो 1500 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत पैकेज में घोषित CAMPA फंड का परिव्यय क्या है। तो CAMPA फंड का परिव्यय क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 6000 करोड़ रुपए। 6000 करोड़ रुपए। CAMPA फंड क्या है, तो CAMPA फंड यानी क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, यानी जो वन से जो भी आय होती है उसका उपयोग वनों के संरक्षण या जो मजबूर लोग हैं उनके लिए किया जा सकता है इस CAMPA फंड का उपयोग। ठीक है दोस्तों, इसका परिव्यय क्या है, इस बार कितना रखा है, तो 6000 करोड़ रुपए इसका रखा है। ये भी आर्थिक पैकेज में ही बताया है। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज MFE के औपचारिकरण के लिए शुरू की जाने वाली योजना का परिव्यय क्या है। तो क्या परिव्यय है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 10,000 करोड़ रुपये। माइक्रो फूड एंड एंटरप्राइजेज MFE के औपचारिकरण के लिए शुरू की जाने वाली योजना का परिव्यय कितना है, 10,000 करोड़ रुपये। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMMSY किसके लिए शुरू किया गया। तो किसके लिए शुरू किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मछुआरे के लिए। PMMSY मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने नीली क्रांति भी नाम दिया है। PMMSY मछुआरों के लिए, यानी इसके लिए अलग मंत्रालय भी अब होगा, अलग विभाग होगा, अलग मंत्रालय होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्लियर दोस्तों, तो आपको याद रखना है PMMSY किसके लिए शुरू किया गया, तो मछुआरों के लिए। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMMSY का परिव्यय क्या है, तो कितना रुपए है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 20,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया गया है PMMSY योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। यह भी आर्थिक पैकेज में ही बताया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैर और मुंह रोग FMD एवं ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का परिव्यय क्या है। यानी जो पशुओं में रोग आ रहा है, जो पैर और मुंह में रोग आ रहे हैं, या ब्रुसेलोसिस के जो राष्ट्रीय पशु नियंत्रण कार्यक्रम है उसमें कितने रुपए आवंटित किया गया है। आर्थिक पैकेज में ये भी लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक पैकेज में ही इनको रुपये आवंटित किया गया है। 20 लाख करोड़ रुपए में से इनको आवंटित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा 13,343 करोड़ रुपये। 13,343 करोड़ रुपये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए लॉन्च किए गए, आपको याद रखना है। डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि का आकार क्या है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, इसमें कितने रुपए किए गए दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 15,000 करोड़ रुपये। 15,000 करोड़ रुपए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि में आवंटित किए गए हैं आर्थिक पैकेज के तहत। ठीक है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ए इसका राइट आंसर होगा, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि का आकार क्या है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, 15,000 रुपये, इसको आपको बता दिया मैंने, 15,000 करोड़ रुपए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि में आवंटित किए गए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मधुमक्खी पालन की पहल के लिए किस राशि को अलग से रखा गया। यानी मधुमक्खी पालन के लिए भी इस पैकेज में घोषणा की गई है। तो मधुमक्खी पालन के लिए कितने रुपए घोषित किए गए या कितनी राशि आर्थिक पैकेज में आवंटित की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 500 करोड़ रुपये। सी इसका राइट आंसर होगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में मधुमक्खी पालन करने वालों के लिए भी एक राशि आवंटित की गई है जो है 500 करोड़ रुपये। सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप से टोटल योजना का परिव्यय क्या है। तो टॉप से टोटल योजना का परिव्यय है 500 करोड़ रुपये। अब टॉप से टोटल योजना क्या है दोस्तों, तो टॉप से टोटल योजना मतलब टॉप में टमाटर, प्याज, आलू ये आती थी। इसमें पहले क्या होता था, टमाटर, प्याज, आलू
इनमें तो अगर कोई फसल ख़राब होती थी या कोई सब्ज़ी ये खराब, इनमें से कोई तीनों में से सब्ज़ी ख़राब होती थी तो सरकार उसका मुआवजा देती थी। लेकिन जो अन्य सब्जियां थी उसमें कोई सी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता था। तो अब टॉप के बाद टोटल जो सब्जियां हैं उस पर ये मुआवजा मिलेगा, यानी कोई भी सब्ज़ी किसान की ख़राब होती है तो मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा, खराबी की नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो टॉप से लेकर टोटल मतलब सभी में ये दिया जाएगा, तो टॉप से टोटल योजना इसका नाम दिया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, रक्षा विनिर्माण में क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ा दिया, कितना कर दिया गया 74%। पहले कितना था 49%, अब जाकर 74% कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको 49 से बढ़ाकर 74 अब कर दिया गया है रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा मनरेगा को कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित करेगी। तो सरकार आर्थिक पैकेज में नरेगा को कितनी अतिरिक्त आवंटित राशि करेगी, तो कितनी करेगी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा सी 40,000 करोड़ रुपये। यानी 40,000 करोड़ रुपये महात्मा गांधी नरेगा योजना में अतिरिक्त सरकार आवंटित किया है आर्थिक पैकेज में। ठीक है दोस्तों, जो राशि बजट में दी थी उसके अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त है, याद रखना है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है। तो सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या जो कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभाव के कारण जो कोचिंग स्कूल संस्थाएं बंद है उनके लिए ये शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया है पीएम ई विद्या, जो तुरंत प्रभाव से लॉन्च किया जाएगा। ये भी आर्थिक पैकेज में घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवालिया कार्यवाही आईबीसी से संबंधित शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम सीमा को बढ़ा दिया गया है, तो कितना कर दिया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दिवाला कार्यवाही आईबीसी से संबंधित शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ा दिया गया, तो 1 करोड़। 1 करोड़ रुपये 20 का राइट आंसर होगा। यानी दिवाला होने के लिए अब 1 करोड़ रुपये का मतलब जो बकाया है वो होना चाहिए। पहले कितना था, पहले था 1 लाख रुपये, लेकिन अब इसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। याद रखना 1 करोड़ रुपये तक अगर कर्ज नहीं होता है तो वो दिवाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आर्थिक पैकेज 2020 में निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा क्या है। तो 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा है 5%। यानी राज्य सरकार है केंद्र सरकार से उधार ले सकती है 5%। पहले कितना ले सकती थी, 3% ले सकती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया लॉकडाउन के कारण, यानी कोरोना की वजह से। ये भी आर्थिक पैकेज 2020 में घोषणा की गई। क्लियर है दोस्तों, याद रखना है सी इसका रेट आंसर होगा 5%। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रति बीमा कवर क्या है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 50 लाख रुपए का बीमा इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी अगर गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता में कुछ भी अनिवार्य होती है 50 लाख रुपये का बीमा उनके परिवार को दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 3 महीने के लिए महिला जनधन खाता धारकों को प्रति माह कितनी राशि मिलेगी। तो कितनी राशि मिलेगी दोस्तों, तो प्रति माह मिलेगी 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, एज का राइट आंसर होगा। टोटल 1500 रुपये मिलेगी, 3 महीने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो 500 रुपये प्रति माह सभी महिला को मिलेगी जिनका जनधन का खाता है। क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों और गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को कितनी राशि दी जाएगी। तो कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 1000 रुपये। 1000 रुपये एक मुश्त किस्त विधवाओं गरीब दिव्यांग आदि को दी जाएगी, या जो वरिष्ठ नागरिक है बुजुर्ग है उनको ये राशि दी जाएगी। क्लियर दोस्तों। चलिए आज के इस क्वेश्चन में इतना ही दोस्तों। आर्थिक पैकेज से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें और इसके बाद आपको कहीं भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर करें दोस्तों। बात करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।